कांसू को इस प्रकार से जैसे कि मारता है, मदन के दो दांत टूट जाता है। रोते रोते जैसे कि कांसू जो है वो अपने घर जैसे कि सेन साहब के पास जैसे कि जाता है, और कांसू रोते रोते सेन साहब के पास जाता है और देखते हैं सेन साहब की उसका दांत दो टूटा हुआ है। बात खत्म, कहानी आगे बढ़ता है। 20 का दांत के बीच के लेखक के कहानी के मतलब यही है कि लड़का इतना जैसे कि मनबुला था, इतना जैसे कि नौटी था कि हर बात में जैसे किसी न किसी को कुछ न कुछ जैसे कि करते रहता है। लेकिन उसी जैसे कि अमीर का जैसे कि लड़का का पाला यदि एक गली का जैसे कि गरीब लड़का से पल गया तो कैसे जैसे कि गरीब का लड़का जैसे कि उसको जैसे कि मारकर जैसे कि दांत तोड़ के भेज देता है। यानी कि बच्चा जो है वो न अमीर देखता है न गरीब देखता है, अपने स्वाभिमान पर जैसे कि अड़ा हुआ रहता है। अगर तुम गलत हो तो गलत हो, यदि तुम सही हो तो सही हो, इस प्रकार से बिहेवियर जैसे वहाँ पे मेरे दोस्त रहता है। कुल मिला के कहा जाए तो कहानी का सार आपको जैसे कि यही रहता है। कभी बहुत बढ़िया जैसे कि एक वर्ड जैसे कि वहाँ पे मेंशन किए हैं, है ना, हंस भी कौवा के बीच में, मतलब एक तरह से कहा जाए तो खेलने के लिए तरस गया, इस तरह से। अब मेरे दोस्त इसी के साथ जैसे कि आपका जैसे कि ऑब्जेक्टिव जैसे क्वेश्चन जो बनता है, ध्यान से देखिएगा, ऑब्जेक्टिव जैसे कि क्वेश्चन जो बनता है उस पर यदि आप गौर फरमाइएगा तो आप ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है मेरे दोस्त कि सेन साहब के पास किस रंग की मोटर है। कुल मिलाकर जैसे 32 को क्वेश्चन इसमें दिया है, 32 से भी बेसिक क्वेश्चन है भाई, 40 क्वेश्चन है। सेन साहब के पास किस रंग के रंग की मोटर कार है। मोटर कार हमने आपको बताया कि सेन साहब के पास जैसे कि जो कार जो था वो काला था। देखिए यहाँ पे लिखा गया है काला है। नोट इस प्रकार से बनाइए, अब आपके पास समय नहीं है कि नोट बढ़िया से लिखोगे, डायरेक्ट समझिए कहानी को कि प्रश्न आएगा उसको आंसर दीजिए लैंग्वेज में और ऑब्जेक्टिव आप रट के बैठ जाइए। दूसरा, 20 के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है। ये किस कहानी संग्रह से लिया गया है। जो 20 के दांत है ये किस कहानी के संग्रह से लिया गया है। तो मेरे दोस्त 20 का दांत जो है ये कहानी जो लिया गया है ये जैसे कि 20 के दांत तथा अन्य कहानियों से लिया गया है। क्या मारिएगा, 20 के दांत तथा अन्य कहानियों के बीच से ये जैसे कि 20 के दांत लिया गया है। तीसरा होता है, ध्यान दीजिएगा, वाकिफ शब्द का जैसे कि अर्थ क्या होता है। वाकिफ शब्द का जैसे कि अर्थ जैसे कि क्या होता है, ये जैसे कि आपको जैसे कि ऑप्शन में जैसे कि पूछता है कि वाकिफ शब्द का अर्थ क्या होता है। इसका मतलब होता है जैसे कि परिचित होता है। क्या होता है मेरे दोस्त, परिचित। चौथा, नलिन बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने थे। सन 1959 में, एकदम मरनों के जैसे कि लास्ट बोल सकते हैं, मरने के जैसे कि लास्ट 1959 में जैसे कि बने थे भैया, 1959। देखिए ना, ये इस समय बने हैं पटना विश्वविद्यालय का, इसका छात्र भी रहे हैं और उसका जैसे कि प्रिंसिपल भी एक तरह से कहा जाए तो बने हैं। और आप ध्यान से देखेंगे तो 61 में जैसे कि इनका मृत्यु भी जैसे कि हो गया, यानी कि मृत्यु भी इनका जैसे कि हो गया 61 में, यानी कि प्रिंसिपल के पद पर रहते ही हुए ही इनकी जैसे कि मृत्यु होता है। आगे बढ़ेंगे तो मेरे दोस्त बोला गया है, ध्यान दीजिएगा, आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किसके कविताओं से लिया हुआ है। नील बिलोचन, ध्यान दीजिएगा, नील बिलोचन की कविता से, रामधारी से, दिनकर की कविता से, बद्रीनाथ राय की कविता से, या सुमित्रानंद पंत की जैसे कविता से यह कहानी जो पढ़ रहे हैं नलिन बिलोचन शर्मा पर आधारित पढ़ रहे हैं तो नलिन बिलोचन शर्मा की है। आगे बढ़ेंगे, 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर्वृद्धियों को उजागर करता है। निम्न वर्ग का है, उच्च वर्ग का है, मध्यम वर्ग का है या व्यापारी वर्ग का है। ये मध्यम वर्ग के बीच की कहानी है। एक जैसे कि व्यापार करने वाला कंपनी का मालिक और एक जैसे उसके यहाँ काम करने वाला जैसे कि एक नौकर के बीच की ये कहानी है। ये मध्यम वर्ग की कहानी है। आगे मेरे दोस्त, खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है। ये जो बार बार हम बोल रहे हैं खोखा, खोखा का मतलब जैसे कि लड़का होता है, खोखी का मतलब लड़की होता है। ये बंगाली शब्द का जैसे कि भाषा है, इसलिए इसका हिंदी में आंसर जैसे कि हम लोग बोलेंगे तो मेरे दोस्त ये खोखा जैसे कि बंगला का लिया हुआ शब्द है, यानी कि बंगला शब्द का जैसे कि लिया हुआ है। कुल मिला के 33 मिनट तक जैसे कि वीडियो का लाइव जैसे कि सेशन गया है। और आगे हम लोग जैसे हाली चलते हैं। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी भैया। सेन साहब के जैसे कि 5 लड़की थी, सीमा थी, रजनी थी, आलो था, शेफाली था और आरती था। 5 गो जैसे कि बेटी थी इनका। ध्यान दीजिएगा, सोफर शब्द का अर्थ क्या है। सोफर, सोफर जो है ना, यहाँ पे एक वर्ड बन रहा है सोफर। ये सोफर जैसे कि ड्राइवर को बोला गया है, ड्राइवर को बोला गया है भैया। ये सोफर ड्राइवर को बोलेंगे, यानी कि सोफर किस शब्द से है तो ड्राइवर से है। आगे हम लोग देखेंगे, ऐसे ही जैसे कि लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है। यह बात जैसे कि सेन साहब कहे हैं जब मदन जैसे कि गाड़ी में जैसे कि टच करना चाह रहा था,
उस वक्त भी ये बात को जैसे कि कोट किया गया है। और उसके बाद फिर मदन को पिता को गिरधर जगह मदन के पिता गिरधर को जब ऑफिस में जब बुलाए थे सेन साहब, तो उस समय भी जैसे कि डांट कर यही बात को बोले थे कि बच्चा पे कंट्रोल करो, तो ऐसा ही जैसे कि रहेगा तो आगे चलकर गुंडा बन जाएगा, चोर बन जाएगा, डाकू बन जाएगा। ठीक है ना। तो ये किस पात्र कहा है, तो ये सेन साहब जैसे की बात को कहे हैं। नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई है, तो नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु जैसे कि 12 सितंबर 1961 में मेरे दोस्त हो गया है। आगे बढ़ेंगे। मदन अक्सर किसके हाथों से पिटता था, मदन जो है किसके हाथों से पिटता था, तो मदन जो है वो अक्सर जैसे कि अपने पिता जो है वो गिरधर के हाथों से पिटाता था, यानी कि अपने पिता के हाथों से पिटता था मेरे दोस्त। आगे बोलता है कि क्वेश्चन 14 कि 20 के दांत कहानी के शीर्षक के कहानीकार जैसे कि कौन है। भाई 20 के दांत जो ये लिखा गया है, इस कहानी का लेखक कौन है, लिखनिहार कौन है, नलिन बिलोचन जैसे कि शर्मा है। आगे बोलता है भाई गिरधर लाल कौन है भाई, तो गिरधर लाल कौन है, तो गिरधर लाल जैसे कि मदन के जैसे कि पिता है। ऑप्शन बोलता है कांसू के पिता हैं, रजनी का पिता है, मदन के पिता है या शेफाली के पिता है। तो मेरे दोस्त मदन के जैसे कि पिता को गिरधर लाल कहानी में जैसे कि कहा गया है। आगे बोलता है कि सेन साहब की 5 लड़कियां कैसी थी, सेन साहब के जैसे कि 5 जैसी की लड़कियां जो थी मेरे दोस्त वो आपके सामने देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि सुशील है, सुशील थी। आगे बोलता है कि सेन साहब अपने पुत्र खोखा को बनाना चाहते थे, क्या बनाना चाहते थे भाई, बिजनेसमैन और इंजीनियर बनाना चाहते थे। हमने बताया है आपको कि इंजीनियर बनाना है, मतलब बिजनेसमैन और इंजीनियर बनाना जैसे कि चाहते थे। मदन की उम्र क्या थी, ये जो लड़का है मदन, इसकी उम्र क्या है, तो 5 से 6 बरस इसका उम्र है भाई, 5 से 6 बरस का जैसे कि लड़का है। और कल्पना कर सकते हैं कि मारा है कि जैसे कि 2 जैसे कि दांत को जैसे कि तोड़ डाला है। मदन ने कांसू के कितने दांत को तोड़ डाला, 2 दांत को तोड़ डाला है। कांसू मदन के साथ किस खेल में शरीफ होना चाहता था, लड्डू का खेल में जैसे कि शरीफ होना चाहता था, जो हमने बोला है आपको। आगे बढ़ेंगे। गिरधर लाल किसके फैक्ट्री में निगरानी करता था, गिरधर लाल सेन साहब के फैक्ट्री में जैसे कि काम करना चाहता था। सेन साहब किसके व्यय से ऐंठा रह गए, ठीक है ना। व्यंग मतलब किनके बात जैसे कि सुनकर ऐंठा रह गए। हम बताए थे उनके जैसे कि घर में पत्रकार और कुछ हित आए थे, तो पत्रकार महोदय के व्यंग से, ठीक है, मुखर्जी जैसे कि साहब के व्यंग से, सिंह साहब के व्यंग से या गिरधर लाल के व्यंग से, तो इसमें जैसे कि हो जाएगा भैया पत्रकार साहब के व्यंग से, वो एक तरह से कहा जाए। मदन किसका पुत्र था, मदन जैसे कि गिरधर यानी कि नौकर का पुत्र था मेरे दोस्त। आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो 20 के दांत पाठ की जैसे कि विधि है, क्या है, निबंध है, कविता है, व्यक्तिक चित्र है या मेरे दोस्त फिर कहानी है, तो ये दोस्तों कहानी है। सेन साहब की कार की कीमत कितना थी, तो सेन साहब के कार की कीमत जो था वो 7,500 था, 7,500 था, जो काले रंग का कार था। इस प्रकार से पूछ रहा है। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म जैसे कि कब हुआ, नलिन बिलोचन शर्मा का जैसे कि जन्म जो है 18 फरवरी 1916 को हुआ है, जो आपको जैसे कि लिख देना है 18 फरवरी 1916। नलिन बिलोचन शर्मा का जैसे कि जन्म स्थान कहाँ है भैया, तो जन्म स्थान जो है बदरघाट पटना है, बदरघाट पटना में इनका जैसे कि जन्म हुआ है मेरे दोस्त। आगे क्वेश्चन चलेंगे। नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था, नलिन बिलोचन जैसे कि शर्मा के पिता का नाम जैसे कि पंडित जैसे कि रामावतार जैसे कि शर्मा था, जो बहुत ही जैसे कि प्रसिद्ध जैसे कि कह सकते हैं संस्कृत साहित्य के नामी फेमस व्यक्ति थे। नलिन बिलोचन शर्मा के माता जी का नाम क्या था, नलिन बिलोचन शर्मा के माता जी का नाम जैसे कि रत्नावती शर्मा था, जो लिखा हुआ है रत्नावती शर्मा था। अगला जैसे क्वेश्चन बनता है कि दृष्टिकोण किनकी जैसे कि रचना है, तो इनकी जैसे कि हमने बताया कि 4-5 प्रमुख जैसे कि रचना है। दृष्टिकोण जो है जैसे कि नलिन बिलोचन शर्मा का जैसे कि फेमस जैसे कि एक तरह से रचना है। मोटर कार को किससे जैसे कि खतरा हो सकता था, राम से है, मदन से है, खोखा से है या जैसे कि इंजीनियर से है। तो जैसे कि कार को जैसे कि यहाँ पे जो है वो खोखा से जैसे कि खतरा था, और खोखा से खतरा होने के बावजूद भी जैसे कि सेन साहब कहते थे कि ना बड़ा बढ़िया है, मेरा बेटा जैसे कि इंजीनियर बनेगा। अगला क्वेश्चन बनता है कि सेन साहब की आंखों का तारा है, कौन है भैया सेन साहब के आंखों का तारा, उनकी जैसे कि सबसे छोटा लड़का खोखा, जिसका नाम जैसे कि कासू रखा गया है। खोखा के दांत किसने तोड़ा भैया, तो खोखा के दांत जो है वो मदन जैसे कि तोड़ा है, गिरधर का जैसे कि लड़का मदन जैसे कि तोड़ा है। अगला बोला है महल और झोपड़ी की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालात में
जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं तो किस पाठ की जैसे कि पंक्ति रखा गया है। यानी कि ये एक, जब कहानी को आप पढ़िएगा तो एक प्रकार से कि व्यंग वर्ड है, ये कहानी का व्यंग वर्ड आपको जैसे कि 20 के दांत में जैसे कि आपको मिल जाएगा। तो ऑप्शन 20 के दांत मारिएगा। सीमा, रजनी, आलू, शेफाली, आरती, पांचों जैसे कि किसकी बहन थी? तो पांचों जैसे कि खोखा, यानी कि कुल मिला के कहेंगे तो कासू के बहन थी। मैं तो खोखा को इंजीनियर जैसे कि बनाने जैसे कि जा रहा हूँ, यह कथन जैसे किसने कहा है भैया? सेन साहब कहे हैं। मदन के लिए जैसे कि क्या जैसे कि खाना जैसे कि मालूम बने, मदन के लिए क्या खाना मालूम बात था, धुतकार था, प्यार था, मार था या जैसे कि फटकार था। मदन को पिता का जैसे कि एक तरह से कहेंगे तो धुतकार और मार जैसे कि फटकार जैसे कि खाना एनी टाइम जैसे कि फिक्स रहता था, ठीक है ना। तो वही बोलेंगे हम लोग, मार एज ए करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं भाई। बोलता है कि किसके अनुसार सेन ने सिद्धांतों को भी जैसे कि बदल दिया था? बेटियों के अनुसार, खोखा के अनुसार, या मदन के अनुसार, या गिरधर के अनुसार? सेन साहब अपने जैसे कि कह सकते हैं सिद्धांतों को बदल लिए थे अपने बेटा के अनुसार, क्योंकि कुछ भी वो गलती करता था, कुछ बोल नहीं पाते थे। सेन साहब के मित्र कौन थे? डॉक्टर साहब थे, वकील साहब थे, पत्रकार साहब थे कि शिक्षक थे? भैया पत्रकार साहब थे। कावा की धन, कावा की जाति में शामिल होने के लिए कौन लच गया? तो भैया जैसे कि हंस, कभी बोला है कि हंस भी जैसे कि कावा के जैसे कि खेल में जैसे कि शामिल होना चालू होता है। हंस यहाँ पे सेन साहब के लड़का को यानी कि कासू को कहा गया है, और कावा यहाँ पे जैसे कि गिरधर के जैसे कि लड़का मदन को जैसे कि बोला जा रहा है कवि के माध्यम से। सेन साहब की जैसे कि मोटर कार थी, कौन मोटर कार थी भैया? तो ये मोटर कार जैसे कि क्या चीज थी? मारुति थी। डिजाइन था या डिजाइन मोटर कार था, कुछ ही था, इस प्रकार से कहेंगे तो जैसे कि मारुति होगा उनके पास, छोटा वाला टाइप का मारुति नहीं था। दीजिएगा स्ट्रीमल जैसे कि स्ट्रीमल ईड जैसे के नाम के गाड़ी था उनके पास, उस समय के फेमस गाड़ी था। सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई थी? गिरधर लाल को लगाई थी, खोखा को लगाया था, मदन को लगाया था, शेफाली को लगाया था। तो कंपनी में बुलाकर जैसे कि गिरधर लाल को जैसे कि फटकार जैसे कि लगाया था। आगे मेरे दोस्त जैसे कि बोला जाता है किसके जैसे कि मोटर की जैसे कि जानिएगा किससे मोटर की चमक दमक का जैसे कोई खतरा नहीं था? तो उनकी जैसे कि कहा जाए तो मदन जो है ना, खोखा से कोई तरह की दिक्कत नहीं था, लेकिन यही उसमें जैसे कि टच करना चाह रहा था मदन, तो उसके लिए जैसे कि दिक्कत हो रहा था। नलिन विलोचन शर्मा कथ्य, शिल्प तथा जैसे कि भाषा आदि स्तरों पर जैसे कि अग्रहणी है। ये मेरे दोस्त प्राचीनता के हैं, भक्ति काल के हैं, भक्ति के हैं, या जैसे कि नवीनता के हैं, या जैसे कि सामाजिकता के हैं। इनके जैसे कि द्वारा जैसे कि लिखी गई जैसे कि चीज जो है वो नवीनता के अनुसार जैसे किया जाता है। इस प्रकार से हम लोग जैसे कुल मिला के कहेंगे तो ऑब्जेक्टिव का हम लोग जैसे कि 46 क्वेश्चन जैसे कि कर डाले मेरे दोस्त। 46 क्वेश्चन से फालतू आपके एग्जाम में क्वेश्चन जैसे कि नहीं जैसे कि पूछने जा रहा है। तो इस प्रकार से हम उम्मीद करते हैं कि जो भी यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा तो चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 आपके पास जैसे कंप्लीट होता है। और इसी के साथ जैसे कि वीडियो को समापन करते हैं। यदि मेरे दोस्त वीडियो पसंद में आता है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद।